तो स्वागत है आपका अपने जल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं के विषय गणित अध्याय 6 का त्रिभुज एवं उसके गुण। तो यहाँ पर देखने वाले हैं कंप्लीट सॉल्यूशन जो आपकी परीक्षा चल रही है। यहाँ पर एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पूरा हल करने वाले हैं। यहाँ पर पुस्तक देख लीजिए, इस प्रकार की दिखाई देती है कुछ। ठीक है, इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पाठ का जो नाम दिया गया है, यहाँ पर अच्छे से देख लेना है इसे। तो यही आपका पार्ट का नाम रहने वाला है 6 का, तो इसी को हम भरने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसे देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर दिया गया है इस आकृति में हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करना है। यहाँ इस प्रकार का कोई चित्र बना होता है तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री, यानी L बन रहा है, किसी भी प्रकार से बन रहा हो, चाहे उल्टा बन रहा हो चाहे सीधा, तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। तो बच्चे से देख लीजिए इसको, और यहाँ से इस प्रकार से नोट डाउन करते चलना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर 90 डिग्री लिखा हुआ है और यहाँ पर 30 डिग्री, तो इसका मान रख देंगे। ठीक है, मान रखने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से 60 उत्तर इसका आ जाएगा। अच्छे से देखते चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो इसको देख लीजिए अच्छे से। इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमें भुजाएं लिखनी थी। ठीक है, तो इसमें भुजाओं के माप लिखने थे, तो यहाँ पर देख लीजिए सभी भुजाएं और शीर्ष लिखनी थी। भुजाएं कौन कौन सी है आपकी, तो भुजा है ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, तो ये आपकी भुजाएं हैं। ऐसे ए सी भी बोल सकते हैं और सी ए भी बोल सकते हैं। और शीर्ष किसे कहते हैं, शीर्ष मतलब ये यहाँ पर जितने भी ये नाम हैं ऐसे शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये शीर्ष 3 हो जाएंगे, तो ए बी सी इसके शीर्ष हो जाएंगे, इसे लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, तीसरा दिया गया हमें। तो तीसरे में हमें डायग्राम बनाना था यहाँ पर, तो अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ये डायग्राम आपका बन जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसको डायग्राम बना लेना है। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से चित्र इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार से बनाना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया यहाँ पर, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु यानी जिसके दो समान कोण हो। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में एक शीर्ष लंब एवं मध्य का हल का ये हो गया है, ये माध्य का एक ही रेखाखंड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया गया है इसका चित्र, तो इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना है आपको। देख लीजिए अच्छे से चित्र किस प्रकार से बना है। ठीक है, यहाँ पर ये नीचे बटे में लाइन खींची हुई है, नहीं आप ये लाइन ना खींचे, ध्यान रखना। इसे इस प्रकार से ये लाइन खींची हुई है, मतलब इस प्रकार से बना हुआ है ये त्रिभुज। ठीक है, अच्छे से बना लीजिए, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, यदि वीडियो जल्दी लग रहा है तो आप पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, मतलब रोक कर फिर लिख सकते हैं। तो अगला दिया गया है, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो एस में देखते हैं क्या है, x का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको देख लेंगे। तो ये नियम है, ध्यान रखेंगे कि बाह्य कोण का जो मान होता है, यानी इस कोण का जो मान होगा इन दोनों कोणों के, यानी इसके सामने के जो दो कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो इनके योग के बराबर होता है, मतलब x है, तो x बराबर कर देंगे। इसका कितना है 30 और इसका कितना है 40। 30 और 40 कितना हो जाएगा जुड़ के 70। तो इसका x का मान कितना निकल के आ जाएगा हमारा 70, जो देख सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो अगर देखते हैं छठवां क्वेश्चन। तो छठवां क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पर, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है एक त्रिभुज के एक कोण का मान दिया गया है 80 और शेष दो कोण बराबर हैं, तो प्रत्येक का कोण का मान बताना है। तो मान लीजिए जो बराबर कोण है उसमें से एक का मान मान लिया हमने x है। ठीक है, तो यहाँ पर x हो जाएगा, दो बराबर कोण है तो इसको देख लीजिए, त्रिभुज बन जाएगा इस प्रकार से। एक कोण हमारा 80 दिया गया है, दो कोण बराबर हैं, तो एक का x हो जाएगा और दूसरे का भी कितना हो जाएगा x। मान रख देंगे इसमें, तो देख लीजिए यहाँ पर ये मान रख दिया आपने। मान रखने के बाद आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो तीनों कोणों का योग होता है 1 2 3, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इनका मान रख देंगे, ए का मान कितना है 80, बी का मान x और सी का मान x। तो x और x रख दिए, ये प्लस के 80 हैं, इस साइड जाएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, और ये दोनों x जुड़कर क्या हो जाएंगे 2x हो जाएगा। ठीक, 2x हो जाएगा यहाँ पर। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर 80 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 80 जाने के बाद बचेंगे हमारे 100, और यहाँ पर कितना लिखा था 2x। यहाँ पर x ये 2 जाएगा बटे में, 2 से काट देंगे तो कितने आ जाएंगे आपके 50। तो x का मान कितना आने वाला है हमारा 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया है डायरेक्ट ही। इसमें दिया है एक त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, दो भुजाओं की माप 15 और यहाँ पर 12 और 15 सेंटीमीटर दी गई है। तीसरी भुजा की माप किन दोनों के बीच में हो सकती है, तो ये आपको परिभाषा लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ से ये होता है लिखा है, यहाँ पर होता, ठीक है होता है ये लिखा है, ढंग से देख लेंगे। इसी को लिखना है इतना ही। इतना लिख जाने के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 के बाद 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर ये देखना है कि आपको कितनी है। ठीक है, भुजाओं की माप यहाँ पर देखनी है, तो देख लीजिए अच्छे से। तो बड़ी भुजा कौन सी हमारी दी गई है, बड़ी भुजा 5 दी गई है,
और छोटी भुजाएं दी गई होंगी, एक 3 और एक 4, यानी 5 दी गई है, 3 दी गई हो और 4 दी गई, ये भुजाएं दी गई हैं आपकी। अब क्या करना है, यानी कि सबके वर्ग लिखना है। 5 का 25 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। जो बड़ी भुजा है इसका लिख लेंगे तो इसके इस प्रकार से लिख देंगे। अब इन दोनों का वर्गों को जोड़ के इस प्रकार से लिख लेना है। इसका हो जाएगा इस साइड में 25 हो जाएगा, और 16 और 9 को जोड़ देंगे तो इस साइड में 25 हो जाएगा। यदि बराबर में 25 25 तो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 9वां। तो 9वें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और यहाँ पर इसके आंसर देख लीजिए। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। यदि कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, पूरा समझ आया जाएगा आपको। यहाँ पर दिया गया हमारे तीनों कोणों का अनुपात दिया गया है 1 2 1। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अनुपातों में दिया गया है तो आप x में मान लेंगे इसे। तो यहाँ पर 1 को मान लेंगे पहला, तो इसे मान लेंगे x, ये 2 है तो 2x, इसको मान लेंगे 1x। ठीक है, तो ये अनुपात में हो जाएंगे, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, x 2x और 1x कितने हो जाएंगे 4x। 180 है ये गुणा की संख्या कहाँ पहुँच जाएगी बटे में, तो बटे में पहुँच गया 4 बटे में पहुँच जाएगा। 4 से भाग देंगे इसमें, 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 45 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रतीक का मान बताना था हमें, तो x का आ गया कितना 45 मान, तो x से x माने थे। ठीक है, हाँ देख सकते हैं ऊपर देख लीजिए, तो ऊपर हमने कितना माना था यहाँ पर, तो पहले का माना था x, तो x का मान निकाल के आ गया 45, तो x की जगह पे कितना लिख देंगे 45। फिर 2x है तो मतलब 45 का दोगुना कितना हो जाएगा 90, और फिर एक माना था 45 के 45, तो आंसर ये यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर त्रिभुज बताना था किस प्रकार का है, दो कोण बराबर है इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।